तो 2005 से पहले ना महिलाएं कपड़े पहनती थी, ना महिलाओं को बोलने आता था, ना महिलाएं सुंदर दिखती थी। सारा कुछ इनके आने के बाद हुआ है। तो 2500 रुपये की राशि कौन सी बड़ी बात है जो बीजेपी वालों के कलेजे फट रहा है कि कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। वहीं से लाएगा जहाँ से पहले भी इन्होंने बयान दिया था ना कि बाप के यहाँ से लाएगा, तो लाके दिखाया ना जब सरकार बनी तो सरकार अगर हमारी बनती है तो जितने भी वादे आज आपको पोस्टर पे दिख रहे हैं वो आपको उनकी कलम से धरातल पर दिखेंगे। आपको निमंत्रण दे रही हूँ मैं। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि आज सोनबरसा में मनाई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मंच पर मौजूद थे और उन्होंने इस बार कहा है कि 15 साल से ज़्यादा जो गाड़ी चल जाती है उसको भी अब सरकार बैन कर दे रही है। 20 साल से ज़्यादा बीज भी नहीं चलता है, तो 20 साल से नीतीश कुमार क्यों चल रहे हैं। और उन्होंने महिला पर ज़्यादा फोकस किया और युवा पर। तो क्या इस बार महिला उनके साथ है, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार भले जो है कुछ भी हो लेकिन चुपचाप महिला जाकर के तीर में बटन दबा करके चलाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऋतु जायसवाल क्या कर रही हैं, महिला अध्यक्ष भी हैं आप। मुझे लगता है कि पासा पलट गया। महिलाओं के लिए देश की आज़ादी के बाद जो ज़रूरत थी, सबसे बड़ी आज़ादी की वो थी महिलाओं को आर्थिक आज़ादी की। आर्थिक आज़ादी महिलाओं को देना कितना ज़रूरी है वो तकलीफ़ अगर कोई समझा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने समझा है। एक महिला को जब साड़ी पहनने की इच्छा हो, कुछ खाने की इच्छा हो, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, उसको डिपेंड रहना पड़ता अपने पति पे या अपने बेटे पे या बच्चों पे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 400 जहाँ जिससे महीने का चाय नहीं निकल सकता, उसके अंदर 1500 की राशि और प्रत्येक महीने 2500 की राशि, इतना ज़रूर है कि महिला को अपने मन को नहीं मारना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक वो आशा की किरण जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिखाई है महिलाओं की आर्थिक आज़ादी दिलाने की, मुझे लगता है कि वो गुलामी का जकरन जो नीतीश कुमार लोभ प्रलोभन दे करके रोक रखे थे वो टूटेगा, बटन दबेगा, लालटेन जीतेगा। तेजस्वी जी सवाल ये है कि नीतीश जी भी तो कहते हैं कि हमने भी तो कई तरह के योजना निकाले हैं महिलाओं के लिए। आपसे सवाल पूछेंगे नीतीश जी, आप मिल जाइएगा तो 2005 से पहले कुछ था जी, अच्छा कपड़ा पहनती थी जी, ये सब पूछेंगे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। उनके हिसाब से तो 2005 से पहले ना महिलाएं कपड़े पहनती थी, ना महिलाओं को बोलने आता था, ना महिलाएं सुंदर दिखती थी। सारा कुछ इनके आने के बाद हुआ है। उनके खुद की योजना का अगर मैं पोल खोलूं तो पिछले वर्ष ही उन्होंने एक लघु उद्यमी योजना की घोषणा करी थी, जिसमें उन्होंने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया उद्यम के लिए, रोजगार के लिए देने की घोषणा करी थी। लेकिन तो उसके हिसाब से बजट में राशि का आवंटन होना चाहिए। बजट की राशि का आवंटन आपकी घोषणा की सच्चाई और झूठ को दिखाता और दर्शाता है। आपने कितना बजट में डाला? 1000 करोड़ मात्र। तो कितने साल लगेंगे? 194 ईयर्स लग जाएंगे इस योजना को उनको सफल बनाने में। तो क्या नीतीश कुमार जी इतना लंबा योजना लेके चलते हैं? और जब आप 94 लाख परिवारों को जब आप दे सकते हो 2 लाख रुपए की राशि, तो 2500 रुपये की राशि कौन सी बड़ी बात है जो बीजेपी वालों के कलेजे फट रहा है कि कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा। वहीं से लाएगा जहाँ से पहले भी इन्होंने बयान दिया था ना कि बाप के यहाँ से लाएगा, तो लाके दिखाया ना जब सरकार बनी तो सरकार अगर हमारी बनती है तो जितने भी वादे आज आपको पोस्टर पे दिख रहे हैं वो आपको उनकी कलम से धरातल पर दिखेंगे। तो क्या आप गांव में घूम रही महिलाएं जुड़ रही हैं, इससे प्रभावित हैं इस योजना से? मुझे लगता है कि पूरे बिहार में मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, आप कोई वैसे अलग से सभा बुला लो महिलाओं की तो महिलाओं की भीड़ दिखेगी, लेकिन ओपन सभा में, खुले सभा में, जहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 37वीं पुण्यतिथि के उद्घाटन के आयोजन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे और महिलाओं की जो भीड़ उमड़ी है, मुझे लगता है कि इस घोषणा से जो एक उम्मीद महिलाओं को दिखी है उसके रूप में वो अपने बेटे या अपने भाई तेजस्वी को देखने आई थी, आशीर्वाद देने आई थी। बड़ी संख्या में आज महिला बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि पूरे सीतामढ़ी से आपने बुलाया था क्या? ये सिर्फ परिहार विधानसभा की महिलाएं थी। परिहार की हाँ, कुछ महिलाएं मतलब 50-100 कुछ महिलाएं थी, वो दूर से आई थी हार्डली, लेकिन ये पूरे परिहार विधानसभा की महिलाएं ही थी सिर्फ। तो ये परिहार भी आप विधानसभा में सोनबरसा भी आता है। परिहार आप चुनाव भी लड़ी हैं, तो क्या आगे भी जो है वो इसी लाइन पे रहिएगा, क्योंकि आपको एक जिम्मेवारी और मिला है, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप पे ये काफ़ी रोल रहेगा कि आप महिला वोटर को कैसे लालटेन की तरफ रखती हैं।
प्रभावित करती हैं, झुकाती हैं? आपको निमंत्रण दे रही हूँ मैं, हाँ। 8 मार्च को बापू सभागार में आइएगा और पूरा बापू सभागार माई बहन मान योजना महासम्मेलन आपको महिलाओं का वहाँ पे दिखेगा। माई बहन महासम्मेलन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आप सभी मीडिया वालों का स्वागत है। वहाँ पे आप ज़रूर आए, कवर करें और आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। जो प्यार, जो विश्वास तेजस्वी के प्रति महिलाओं का है वो वोट के रूप में तब्दील होगा और सरकार बनेगी। चलिए, तो रितु जायसवाल हैं, लगातार जो हैं वो महिला प्रदेश अध्यक्ष का काम करती है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।